नमस्कार संस्कृताय मित्रों, आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रविरंजन झा में। तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे एकादश पाठ, जिसका शीर्षक है व्याघ्र पथिक कथा। इस पाठ को आज हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं एकादश पाठ। एकादश पाठ, एकादश पाठ ये होता है। पाठ का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। सर्वप्रथम इसको समझना अनिवार्य है। व्याघ्र पथिक कथा को कहता है व्याघ्रश्च पथिकश्च इति व्याघ्र पथिकौ। व्याघ्रश्च पथिकश्च इति व्याघ्र पथिकौ तयोः इति व्याघ्र पथिकयोः कथा। अर्थात बाघ और पथिक, पथिक का अर्थ होता है राही की कहानी। तो व्याघ्र पथिक कथा को समझना है। सर्वप्रथम यहाँ पर द्वंद्व समास किया गया है। व्याघ्रश्च पथिकश्च इति व्याघ्र पथिकौ होता है द्विवचन में। तो व्याघ्र पथिकौ तयोः व्याघ्र पथिकयोः कथा, व्याघ्र पथिक कथा ऐसे बनाया गया है। फिर से एक बार देखिए, व्याघ्रश्च पथिकश्च ये हो गया, ये द्वंद्व समास हो गया। व्याघ्रश्च पथिकश्च यह द्वंद्व समास क्या मिल करके बनेगा? तो बनेगा व्याघ्र पथिकौ। व्याघ्र पथिकौ का विग्रह क्या होगा? तो व्याघ्र पथिकौ का विग्रह होगा व्याघ्रश्च पथिकश्च इति। व्याघ्रश्च पथिकश्च इति व्याघ्र पथिकौ होता है। फिर तयोः इति व्याघ्र पथिकयोः कथा, अर्थात व्याघ्र पथिक कथा का अर्थ होता है व्याघ्र पथिकयोः कथा। तो पहले द्वंद्व किया गया है, फिर तत्पुरुष किया गया है। ठीक है, तो देखिए व्याघ्रश्च पथिकश्च इति व्याघ्र पथिकौ, इसमें द्वंद्व किया गया है। और फिर तयोः इति व्याघ्र पथिकयोः, यहाँ पर तत्पुरुष किया गया है। व्याघ्र पथिकयोः कथा, व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिकयोः कथा, इसको समास कर देने पर हो गया व्याघ्र पथिक कथा। अर्थात व्याघ्र पथिक कथा का व्याख्या क्या करेंगे, इसका विग्रह क्या करेंगे? तो व्याघ्र पथिक कथा का विग्रह करेंगे व्याघ्र पथिकयोः कथा। तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि व्याघ्र पथिकयोः में षष्ठी द्विवचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर व्याघ्र पथिकयोः कथा, व्याघ्र पथिक कथा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं। इस पाठ का परिचय क्या है स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत। यह पाठ अर्थात व्याघ्र पथिक कथा नामक पाठ, यह पाठ नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। यह लिखा नहीं गया, यह पाठ संकलित किया गया है। कहाँ से? तो नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से। तो हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित। फिर है कि प्रस्तुत कथा में अर्थात किस कथा में? तो व्याघ्र पथिक नाम के कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। इस कथा के माध्यम से किसको प्रकट किया जा रहा है? तो लोभ के दुष्परिणाम को। फिर है इस कथा में लोभी व्यक्ति की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया गया, अर्थात मार्मिक वर्णन किया गया है। इस कथा से यह उपदेश मिलता है कि वंचकों के चक्कर में न पड़े। वंचकों का मतलब होता है लफंगों, लफुआ इत्यादि कह सकते हैं। तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आज के समाज में छल छद्म का वातावरण विद्यमान है, अर्थात उपस्थित है, जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान खो देते हैं। यहाँ पर थोड़े से लोभ के कारण, थोड़े से वस्तु के लोभ के कारण लोग अपने प्राण तक को त्याग देते हैं। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। कहा गया है लोभः पापस्य कारणम। लोभ जो है पाप का कारण होता है। जब मनुष्य के मस्तिष्क में लोभ स्थान करता है, लोभ घर बनाता है, तो उस मनुष्य से वह पाप करवाता है। इसलिए और जब वह पाप करता है तो अपना प्राण, अपना मान सम्मान दोनों से हाथ धो बैठता है। ऐसी शिक्षा हमें इस पाठ से, व्याघ्र पथिक कथा नाम के पाठ से मिलती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि व्याघ्र पथिक कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें क्या कहना चाहते हैं, हमें कौन सा उपदेश देना चाहते हैं, हमें क्या क्या बताना चाहते हैं। देखते हैं।
उम्मीद है आपके सामने किताब होगी, हम एक एक पंक्ति पढ़ेंगे और अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। अयम पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। कहता है कि अयम पाठ अर्थात व्याघ्रपथिक कथा नामक पाठ, यह पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नाम के नीति कथा ग्रंथ के, तीनों में प्राय जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तीनों में किस किस में, तो नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य, तीनों में जो है वह षष्ठी एक वचन है। तो क्या अर्थ हुआ, तो अर्थ हुआ कि यह पाठ अर्थात व्याघ्रपथिक नाम का पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है, यह अर्थ हुआ। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबद्धा श्राविता। हितोपदेशे सप्तमी एक वचन, तो हितोपदेश में अर्थ हुआ बालकानाम षष्ठी बहुवचन, बालकों के लिए, मनोरंजनाय चतुर्थी एक वचन, मनोरंजन के लिए, नीति शिक्षणाय चतुर्थी एक वचन, नीति शिक्षा के लिए, नीति शिक्षण के लिए, च नाना कथा प्रथमा बहुवचन, पशु पक्षी संबद्धा प्रथमा बहुवचन, श्राविता प्रथमा बहुवचन। अब देखिए क्या अर्थ हुआ, तो अर्थ हुआ कि हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन और नीति शिक्षण के लिए पशु पक्षी से संबंधित अनेक कथाएं सुनाई गई है। कहाँ सुनाई गई है, तो हितोपदेशे, हितोपदेश नाम के ग्रंथे, हितोपदेश नामक ग्रंथ में किसके द्वारा सुनाई गई है, तो नारायण पंडित के द्वारा सुनाई गई है। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। प्रस्तुत कथा में अर्थात अस्याम कथायाम वृद्ध व्याघ्र नामक कथायाम, वृद्ध व्याघ्र नामक कथा में, अस्याम कथायाम प्रस्तुत कथायाम, इस प्रस्तुत कथा में लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः, लोभ के दुष्परिणाम प्रकट होते हैं। पशु पक्षी कथानाम, पशु पक्षी कथानाम मूल्यम मानवानां शिक्षार्थम प्रभूतम भवति इति एतादृशीभिः कथाभिः ज्ञायते। पशु पक्षी कथानाम, पशु पक्षियों के कथाओं का मूल्य, पशु पक्षियों के कथाओं का मूल्य मानवानां शिक्षार्थम, मनुष्यों के शिक्षा के लिए, पशु पक्षी के कथाओं का मूल्य मानवों के शिक्षा के लिए प्रभूतम भक्ति बहुत होता है। इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञाते, यह किससे ज्ञात होता है, तो इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते, तृतीया बहुवचन है, इस कथा से ज्ञात होता है। तो इस कथा से क्या ज्ञात होता है, तो इस कथा से ज्ञात होता है कि पशु पक्षी कथानाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थम प्रभूतम भवति, यह इस कथा से ज्ञात होता है। तो क्या अर्थ हुआ, तो अर्थ हुआ कि इस कथा से यह ज्ञात होता है कि पशु पक्षी के कथाओं का मूल्य मनुष्यों के शिक्षा के लिए बहुत होता है। अर्थात मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए प्राचीन काल में विद्वान पुरुष पशु पक्षियों को आधार बनाकर कथा कहानी कहते थे, जिससे मनुष्य शिक्षा ग्रहण करता था। तो उसी प्रारूप में, उसी परंपरा में यह कथा ग्रंथ जो है हितोपदेश प्रस्तुत है। मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए इस कथा ग्रंथ में, हितोपदेश में नारायण पंडित के द्वारा पशु पक्षी को पात्र बनाकर नीति की कथा कही गई है, जो मानव जीवन में बहुत उपयोगी है, जिससे मनुष्य को नीति की शिक्षा मिलती है, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होता है। आइए देखते हैं क्या क्या इस पाठ में है। कश्चित वृद्ध व्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः सरस तीरे ब्रूते, कहता है कश्चित वृद्ध व्याघ्र, वृद्ध व्याघ्र, व्याघ्र अर्थात बाघ,
बाघ का विशेषण क्या है? तो वृद्ध। वृद्ध कैसे बनता है? तो वृद्ध धातु में अक्त प्रत्यय करते हैं तो वृद्धा बनता है। अर्थात कश्चित कोई, वृद्ध व्याघ्र कोई बूढ़ा भाग। स्नातः, स्ना धातु में अक्त प्रत्यय करेंगे तो स्नातः बनेगा। यह क्रिया रूप है, क्रिया का रूप है। तो क्या अर्थ हुआ? तो अर्थ हुआ कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सरस तीरे। सरस तीरे है, सरसः तीरे, सरस तीरे। सरस शब्द है, सरस का मतलब होता है सरोवर या तालाब, और सरस सकारांत शब्द है तो इसका शब्द रूप होगा षष्ठी विभक्ति के एक वचन में सरसः। तो सरस तीरे का अर्थ क्या होगा? तो सरसः तीरे, सरस तीरे, अर्थात सरसः तीरम सरस तीरम तस्मीन सरस तीरे, ये अर्थ होगा, ये व्याख्या होगा। तो क्या अर्थ समझें? तो अर्थ समझें कि कश्चित वृद्ध व्याघ्र कोई बूढ़ा बाघ, कोई बूढ़ा बाघ। बाघ का विशेषण क्या है? वृद्धा। वृद्धा कैसे बना? तो वृद्ध धातु में अक्ता प्रत्यय करने पर वृद्धा बना, अर्थात कोई बूढ़ा बाघ। स्नातः, स्नातः कैसे बना? स्नातः का मतलब क्या होता है? तो स्नातः, स्ना धातु में अक्त प्रत्यय किए तो स्नातः बना, अर्थात कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातः स्नानम कृतः कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके। कुशहस्तः, कुशा हस्ते यस्य सः कुशहस्तः, कुशा हस्ते यस्य सः कुशहस्तः बहुव्रीहि समास है, अर्थात इसका अन्य पदार्थ कौन होगा? तो अन्य पदार्थ होगा वृद्ध व्याघ्र। वृद्ध व्याघ्र, वृद्ध व्याघ्र कर्मधारय समास है, वृद्ध व्याघ्र, वृद्ध व्याघ्र। कुशा हस्ते यस्य सः कुशहस्तः, तो ये कौन समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। तो इस बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ कौन होगा? तो अन्य पदार्थ होगा वृद्ध व्याघ्र। अब देखिए क्या अर्थ हुआ? तो अर्थ हुआ कि कश्चित वृद्ध व्याघ्र कोई बूढ़ा बाघ हाथ में स्नान करके, हाथ में कुश लेकर के सरस तीरे नदी के तालाब के किनार पर ब्रूते बोल रहा था। ब्रूते क्या बोल रहा था? भो भो पांथा इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम। भो भो यह संबोधन है, पांथा है। अब पांथा कहने का मतलब ये है कि पंथा शब्द है, पंथा शब्द का रूप चलता है पंथा, पंथानौ, पंथानः, अर्थात संबोधन है भो भो पांथा, अर्थात हे राही। इदम सुवर्ण कंगनम, हाथ में जो कुश लिए हुए था उसके बारे में कहता है कि इदम सुवर्ण कंगनम, यह सोने का कंगन, गृहताम, मैं तुमको देना चाहता हूँ। क्या बोल रहा था बूढ़ा बाघ? कोई बूढ़ा बाघ नदी के किनार पर स्नान करके हाथ में कुश ले करके बोल रहा था, हे राही, हे पथिक, यह सोने का कंगन मैं देना चाहता हूँ। गृहताम। ततो लोभाकृष्टेन केनचित पांथेन आलोचितम, कहता है ततो, ततः, तब, उसके बाद, लोभाकृष्टेन, लोभाकृष्टेन अर्थात लोभा है और आकृष्टेन है, लोभात आकृष्टम, लोभाकृष्टम, लोभात आकृष्टम, लोभाकृष्टम, तेन लोभाकृष्टेन। क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि ततो अर्थात उसके बाद, तब, लोभ से आकृष्ट, केनचित पांथेन, केनचित पांथेन तृतीया विभक्ति है, केनचित पांथेन आलोचितम, कोई राही के द्वारा आलोचितम बोला गया। आ उपसर्ग पूर्वक लुच धातु से अक्ता प्रत्यय किया है तो आलोचितम बना है। तो लोच धातु देखने अर्थ में है, बोलने अर्थ में है, तो आलोचितम अर्थात बोला। ततो लोभाकृष्टेन केनचित पांथेन आलोचितम, उसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर कोई राही बोला, कोई राही सोचा। भाग्येन एतत् संभवति, भाग्य से ही ऐसा संभव है। भाग्येन तृतीया एक वचन,
एतत् संभवति, एतत् अर्थात इदम सुवर्ण कंगनम संभवति, भाग्य से ही ऐसा संभव है कि कश्चित वृद्धा व्याघ्रः सुवर्ण कंगनम गृहताम, भाग्येन एतत् संभवति, कोई बूढ़ा बाघ सोने का कंगन देना चाहता है, यह भाग्य से संभव है। कैसे संभव है? भाग्य से। फिर है किम, किम कहता है कि किम त्वस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया यतः, किम त्वस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया, भाग्येन एतत् संभवति के बाद लिखता है कि किम त्वस्मिन् आत्मसंदेहे, तुम्हारे ऊपर, किम त्वस्मिन् तुम्हारे ऊपर, आत्मसंदेहे मैं कैसे विश्वास करूं, प्रवृत्ति न विधेया मेरी प्रवृत्ति यह नहीं कहती है कि मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं। क्यों? यतः, क्योंकि, यतः का मतलब होता है क्योंकि। तो देखिए हम लोग थे कि भाग्येन एतत् संभवति, तो वह सोचता है राही कि भाग्य से ही ऐसा संभव है, किंतु अस्मिन आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया, किंतु कहता है, किंतु अस्मिन, अस्मिन का मतलब होता है इसमें, आत्मसंदेह जिसमें शरीर की स्थिति पर संदेह हो, शक हो, उसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। जहाँ पर संदेह हो वहाँ पर अपने आप को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचता है, पथिक सोचता है। यतः, जैसे कि कहा गया है, एक श्लोक है जैसे कि यतः अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। कहता है कि अनिष्टात कहता है, अनिष्टात इष्ट लाभे अपि न गतिर जायते शुभा, यत्र आस्ते, आस्ते नाम वर्तते विद्यते अस्ति इत्यादि, विष संसर्गः अपि, विष संसर्गः अमृतम तत् अपि मृत्यवे। क्या अर्थ होता है? तो कहता है यतः अर्थात यस्मात् कारणात्, वह राही सोचता है, वह राही कहता है कि जहाँ पर आत्मसंदेह हो वहाँ पर प्रवृत्ति न विधेया, वहाँ पर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। जहाँ शक हो, संशय हो, वहाँ पर अपने आप को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह श्लोक पढ़ता है कि अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। अर्थात कहता है यतः अर्थात यस्मात् कारणात्, अनिष्टात् अनिष्ट कारणात्, इष्ट लाभे अपि अभिष्ट प्राप्तौ सत्याम अपि शुभा, अर्थात शुभा का अर्थ होता है कल्याण रूपा। गति, गति का अर्थ होता है अवस्था, न जायते, अवस्था न जायते अर्थात न उत्पद्यते। यत्र अर्थात जस्मीन कार्ये, जस्मीन द्रव्ये, विष संसर्गः अर्थात विष का मतलब होता है गरल, जहर, जहर संपर्कः, गरल संपर्कः। आस्ते, आस्ते का मतलब होता है वर्तते, विद्यते या अस्ति। उसके बाद कहता है तत् द्रव्यम, तत् द्रव्यम तदपि, तद द्रव्यम, तद द्रव्यम अर्थात तत् अमृतम अपि पीयूषम अपि मृत्यवे अर्थात मरणाय भवति। क्या अर्थ हुआ? अर्थ देखिए कि यतः अनिष्टात् इष्ट लाभेपि, यह श्लोक है, वह सोचता है, राही पढ़ता है कि अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो मृतम तदपि मृत्यवे। तो कहता है यतः, यतः से क्योंकि सोचता है कि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अनिष्टात इष्ट लाभे जोड़ अपि, अर्थात इसका तीन भाग में संधि विच्छेद होगा। प्रथम भाग होगा अनिष्टात जोड़ इष्ट लाभे जोड़ अपि, फिर गति जायते, यत्र जोड़ आस्ते,
विष संसर्गः जोड़ अमृतम, तत् जोड़ अपि मृत्यवे, मृत्यु का चतुर्थी एक वचन है। जैसे साधु का चतुर्थी एक वचन होता है साधवे, उसी प्रकार से मृत्यु का चतुर्थी मृत्यवे अर्थात मृत्यु के लिए। क्या अन्वय है कि यतः अनिष्टात् इष्ट लाभे अपि, यतः अनिष्टात् अनिष्ट से, क्योंकि यतः का मतलब क्योंकि, वह सोचता है राही, क्योंकि अनिष्ट से इष्ट के लाभ में भी, इष्ट लाभे अपि, इष्ट के इष्टस्य लाभे इष्ट लाभे, इष्ट के लाभ में भी शुभा गति न जायते, अच्छी गति अच्छी अवस्था न होती है। यत्र विष संसर्ग आस्ते, यत्र माने जहाँ, जहाँ विष का संपर्क होता है, तत् अमृतम यानी जिस अमृत का संपर्क विष से होता है, तत् अमृतम वह अमृत भी मृत्यु के लिए होता है। अर्थ भाव समझ गए होंगे। अर्थ लिखे हैं कि जैसे अनिष्ट के कारण अर्थात व्याघ आदि के कारण, वह सोचता है कि व्याघ आदि के कारण, बाघ आदि के कारण अभिष्ट अर्थात सुवर्ण कंगन, उसका अभिष्ट क्या है? सोने का कंगन लेना, क्योंकि बूढ़ा बाघ क्या कह रहा था कि भोगो पान था, इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम, यह सोने का कंगन लो मैं देना चाहता हूँ। तो अभिष्ट हो गया सोने का कंगन आदि का लाभ होने पर भी कल्याणपूर्ण अवस्था नहीं होती है। जैसे कि अमृत रूपी द्रव्य का संसर्ग, संसर्ग माने संपर्क, संपर्क का माने स्पर्श भी विष से होने पर वह अमृत भी मृत्यु के लिए होता है। यानी अमृत का मतलब होता है जीवन देने वाला। अगर जीवन देने वाले का संपर्क जो है सो अमृत रूपी जीवन देने वाले पदार्थ का संपर्क अगर जहर से हो जाए तो वह अमृत भी जीवन देने के जगह पर जीवन लेने का काम करता है। जैसे एक घड़ा जो है आप अमृत ले लीजिए और एक घड़ा अमृत में एक बूंद जहर दे दीजिए और सोचिए कि अमृत ज़्यादा है और जहर तो मात्र एक बूंद है, तो उसका प्रभाव नहीं होगा, तो यह गलत है। एक बूंद जहर से एक घड़ा अमृत जो है वह जहर बन जाता है और उसको पीने के बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा कि विष संसर्ग आस्ते तत् अमृतम अपि मृत्यवे, जिस अमृत का संपर्क विष से हो जाता है वह अमृत भी मृत्यु के लिए होता है। मृत्यवे भवति तत् अमृतम मृत्यवे भवति। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है, आगे देखते हैं कि आगे क्या कहता है, उसके आगे चलते हैं श्लोक के आगे। किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एवं, लेकिन फिर वह सोचता है किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एवं, लेकिन सभी जगह अर्थ के अर्जन में प्रवृत्ति रूपी संदेह ही होता है। सभी जगह अर्थ के अर्जन में धन प्राप्ति में प्रवृत्ति संदेहात्मक ही होता है। तन निरूपयामी तावत, उसके निरूपण के लिए तब तक प्रकाशम ब्रूते कहता है, वह सोच करके कहता है पुत्र तव कंगनम, वह कहाँ है तुम्हारा सोने का कंगन, पुत्र तव कंगनम, कहाँ है तुम्हारा सोने का कंगनम। व्याघ्र हस्तम प्रसार्य दर्शति, प्रसार्य है, प्र उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से ल्यप प्रत्यय करके प्रसार्य बनाता है। प्रसार्य का अर्थ होता है प्रसार करके, तो प्रसार्य अर्थात हस्तम प्रसार्य, हाथ पसार करके, दर्शयति दिखाता है। क्या है? दर्शयति दृश्य धातु है और नीच करके, नीच प्रेरणार्थक के नीच, प्रेरणार्थक अर्थ में नीच किया जाता है और उसके बाद लट लकार में दर्शयति रूप बनता है। दर्शयति दर्शयतः दर्शयन्ति अर्थात प्रेरणार्थक है यह कि व्याघ्र हस्तम प्रसार्य दर्शयति, बाघ हाथ पसार करके दिखाता है। पांथः अवदत्, पांथः अवदत् अर्थात पथिक बोला। कथम मारात्मके त्वयि विश्वास, त्वयि जो है सप्तमी एक वचन का रूप है, सप्तमी एक वचन में त्वयि बनता है। त्वयि का मतलब होता है
तुझ पर, तुम पर। कहता है कि कथम मारात्मके त्वयि विश्वास, कैसे तुम हिंसक प्राणी पर मैं विश्वास करूं। व्याघ्र उवाच, व्याघ्र बोला, शृणु रे पांथ, सुनो रे राही। अब संबोधित करते हुए कहता है, संबोधन में होता है ना, हे, अरे, अहो, अजी, भो इत्यादि, तो यहाँ पर रे का प्रयोग किया है। शृणु रे पांथ, सुनो रे राही। क्या? प्राक एव, प्रागेव, प्राक माने पहले, एव माने ही, पहले ही, प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्त आसम, पहले ही युवावस्था में मैं बहुत दुराचारी था। कौन कहता है? बाघ कहता है कि पहले ही युवावस्था में मैं बहुत दुराचारी था। कैसे? तो अनेक गो मानुषानाम, गो और मानुष का समास कर दिया है। मानुष माने मनुष्य, तो मानुषानाम अर्थात मनुष्यानाम, गो मनुष्यानाम अर्थात अनेक गो मनुष्यानाम बधात में पुत्रा मृता दारा च वंशहीनः च अहम। तब कहता है कि युवावस्था में मैं बहुत दुराचारी था। कैसे दुराचारी था? तो अनेक गायों और मनुष्यों के वध से मेरे पुत्र और मेरी पत्नी मर गई और मैं वंशहीन हो गया। मेरे पुत्र मर गए और मेरी पत्नी मर गई और मैं वंशहीन च अहम, और मैं वंशहीन हो गया। ततः केनचित् धार्मिकेन अहम आदिष्टः, तब, ततः माने उसके बाद, जब मेरे पत्नी और पुत्र मर गए और मैं वंशहीन हो गया, ततः तब उसके बाद केनचित् धार्मिकेन अहम आदिष्टः, किसी धार्मिक से उपदेश लिया, उपदेश ग्रहण किया। केनचित् धार्मिकेन अहम उपदिष्टः, अहम उपदिष्टः केनचित् धार्मिकेन, किसी धार्मिक से मैं उपदेश ग्रहण किया। तो वह क्या उपदेश दिया? वह उपदेश दिया, दान धर्मादिकम चरतु भवान, भवान चरतु, किम चरतु? दान धर्मादिकम, दान धर्मादिकम, आप आचरण कीजिए। किसका आचरण कीजिए? तो दान और धर्म का आचरण कीजिए। किसी धार्मिक आदमी ने मुझे उपदिष्ट किया, उपदेश दिया कि आप दान धर्म आदि का आचरण कीजिए। यह कौन बोल रहा है? तो यह बाघ बोल रहा है। किसके सामने? तो पथिक के सामने। तत् उपदेशात इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथम न विश्वास भूमि। इसलिए कहता है कि तत् उपदेशात इदानीम अहम, तत् उपदेशात इदानीम अहम, तब उसके उपदेश से, इदानीम इस समय, मैं, अहम मैं, स्नानशीलो दाता, स्नानशील स्नान करके, दाता मैं, स्नान करके मैं दाता देने वाला, वृद्ध हूँ, गलित नख दंतः, मेरे नाखून और दंत गल गए हैं। कथम ना विश्वास भूमि, तो मैं कैसे विश्वास करने योग्य नहीं हूँ, विश्वास के पात्र नहीं हूँ। क्या कहा? कि तत् उपदेशात इदानीम अहम, उसके उपदेश से, केनचित् धार्मिकस्य उपदेशस्य, उपदेशात, धार्मिकस्य उपदेशात, किसी धार्मिक के उपदेश से इस समय मैं स्नान करके, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे दंत और मेरे नख गल गए हैं, तो मैं कैसे नहीं विश्वास के योग्य हूँ। कथम न विश्वास भूमि, कैसे नहीं विश्वास के योग्य हूँ। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि शृणु, मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि शृणु, मेरे द्वारा, मया च तृतीया का एक वचन है, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा तृतीया का एक वचन है, मेरे द्वारा, च और, मैं कैसे नहीं विश्वास के योग्य हूँ, और
मेरे द्वारा धर्म आदि शास्त्रों को पढ़ा गया है, धर्म आदि शास्त्रों का अध्ययन किया गया है। सुनो, अब वह श्लोक सुनाता है गीता का कि दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छ ईश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधम। इस श्लोक का व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए, तो कहता है कि मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि शृणु, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र को पढ़ा गया है, अध्ययन किया गया है, सुनो। कौन कहता है? बूढ़ा बाघ कहता है। किससे? तो राही से कहता है। और वह एक श्लोक पढ़ता है। क्या श्लोक पढ़ता है? कहता है कि दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधे। इस श्लोक को देखिए, यह श्लोक गीता में उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। और इसी श्लोक का उदाहरण देते हुए बाघ जो है पथिक को सुनाता है और उसका दिल जीतता है, उसका मन जीतता है और उसका विश्वास अपने ऊपर दिलाता है। क्या कहता है कि दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधे। यहाँ पर देखिए कौन्तेय है। कौन्तेय है का मतलब है कि कुंती शब्द में स्त्रीभ्यो ढक, कुंती शब्द में ढक प्रत्यय लगा करके कौन्तेय बनाया है। तो कुंती शब्द है और उसमें ढक प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो अर्थ हो गया? तो कुंतया अपत्यम पुमान कौन्तेय, कुंतया अपत्यम पुमान इति कौन्तेय। तो कैसे ढक लगा? तो स्त्रीभ्यो ढक से ढक प्रत्यय किए कुंती शब्द में। तो कुंती शब्द में ढक प्रत्यय करने से यह आदेश होकर के कौन्तेय बना। और उसके बाद देखिए कहता है किम औषधि, औषधि शब्द है और औषधि का षष्ठी और पंचमी एक वचन में औषधेय रूप बनता है। किम जोड़ औषधे, यानी औषधि शब्द है, ह्रस्व ईकारांत है। तो ह्रस्व ईकारांत औषधि का षष्ठी एक वचन में औषधेय रूप बना। यद्यपि पंचमी भी बनता है लेकिन यहाँ प्रसंग जो है प्रसंग है षष्ठी का, अर्थात औषधि का क्या प्रयोजन है, किसके लिए? तो निरुजस्य, निरोगियों के लिए। निरोगी को औषधि से क्या प्रयोजन, औषधि का क्या प्रयोजन, ये तात्पर्य है। तो आइए एक बार देखते हैं इस सब में, इस श्लोक में आए हुए शब्दों का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर है कौन्तेय, आप देख रहे हैं। तो कौन्तेय जो है यह संबोधन में है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कौन्तेय कहते हैं, अर्थात कुंतया अपत्यम पुमान इति कौन्तेय। इसलिए कुंती के पुत्र को, कुंती से संबंधित को कौन्तेय कहा जाता है। तो अर्जुन किसका पुत्र था? कुंती का, इसलिए कौन्तेय कहें। तो क्या कहते हैं कि हे कौन्तेय, अर्थात हे कुंती नंदन, हे कुंती के पुत्र, यह भाव है। दरिद्रान, दरिद्रान का मतलब होता है दुर्गतान, अर्थात दरिद्रों को, दुर्गतियों को। अब भरा है, भरा का मतलब होता है पोषया, भ्री धातु है। भरा का मतलब होता है पोषो, पोषया, भ्री धातु है। और भ्री धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है भरा। तो भरा का मतलब होता है कि हे कौन्तेय, हे कौन्तेय दरिद्रान भरा, अर्थात हे कौन्तेय दरिद्रान पोषया, यानी हे कुंती पुत्र दरिद्रों को पोषो, दरिद्रों को भरो, ये अर्थ है। उसके बाद है ईश्वरे, ईश्वरे का मतलब होता है धनिनी, धनिक शब्द है। धनिक का ईश्वरे का मतलब हो गया धनिक शब्द है और उसका सप्तमी एक वचन अर्थात धनिनी। धनम अर्थात द्रव्यम। मां प्रयच्छ, मां प्रयच्छ का मतलब होता है, मां प्रयच्छ का मतलब होता है कि मां जो है यह निषेधात्मक अव्यय है। मां का मतलब होता है मत, मां का मतलब होता है न। तो मां प्रयच्छ का मतलब होता है न देही, अर्थात क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि हे कौन्तेय धनिनी धनम मां प्रयच्छ, हे कौन्तेय
धनिनी अर्थात ईश्वरे, धनिक शब्द है, धनिक शब्द का सप्तमी एक वचन होता है धनिनी। तो ईश्वरे अर्थात धन से युक्त, धन का स्वामी, उसको धन मा प्रयच्छ अर्थात धनम न देहि नहीं दो, ये अर्थ हुआ। क्यों? तो व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, व्याधि तस्य अर्थात रुग्णस्य, रोगी का औषधम, औषधम माने दवा, हितकारकम, पथ्यम अर्थात हितकारकम, जैसे व्याधि तस्य रोगियों को, रोगियों का, औषधम औषध, हितकारकम भवति रोगियों के लिए दवा होती है, जो रोग से ग्रसित है उसके लिए दवा जो है, औषध जो है वह हितकारक होता है। निरुजस्य अर्थात निरोगस्य औषधैः किम प्रयोजनम अर्थात निरोगस्य निरोगी को औषधैः किम प्रयोजनम, औषधियों से क्या प्रयोजन, जो निरोग है, जो स्वस्थ है, उसको दवा से क्या प्रयोजन। तो क्या इसका अन्वय हुआ? अन्वय हुआ कि हे कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, दरिद्रान भरा, दरिद्र शब्द का द्वितीय बहुवचन है दरिद्रान भरा, दरिद्रों को भरो अर्थात पोषो, भ्री धातु है और भ्री धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप बनता है भरा अर्थात पोषया, दरिद्रान पोषया, दरिद्रों को पोषो अर्थात जो दरिद्र है, जो गरीब है उसको पोषो। ईश्वरे माँ प्रयच्छ, और जो धनी है, जो धन का स्वामी है, माँ प्रयच्छ उसको मत धन दो, माँ प्रयच्छ अर्थात न देहि। व्याधि तस्य, व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, व्याधि तस्य अर्थात निरोगस्य, निरोगी को औषधम पथ्यम, जो रोगी है, व्याधि तस्य का मतलब होता है रोगी, रोगी के लिए औषध जो है हितकारक होता है, पथ्यम अर्थात हितकारकम, निरुजस्य अर्थात निरोगस्य औषधि किम, निरोगियों को औषधि से क्या मतलब, क्या लाभ। अर्थ आप देखिए हिंदी में कि हे कुंती पुत्र, दरिद्रों को पोषो, धनियों को धन मत दो, क्योंकि रोगी के लिए औषध हितकारक है, उससे निरोग को क्या प्रयोजन है, जो रोगी नहीं है उसको क्या लाभ है। तो ऐसा उपदेश बाघ देता है अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए कि किसी प्रकार इस पथिक का मुझ पर विश्वास हो और यह सोने का कंगन लेने के लिए तत्पर हो जाए और मेरा लक्ष्य सिद्ध हो जाए। देखिए अपने लक्ष्य को साधने के लिए किस प्रकार बाघ जो है वह अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। इसलिए कहा है कि वंचकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हिंसकों के चक्कर में किसी को नहीं पड़ना चाहिए, झांसे में किसी को आना नहीं चाहिए। इसलिए यह झांसा दे रहा है और वह मूर्ख लोभी पथिक झांसे में आ रहा है। इस प्रकार फिर कहता है अन्यच्च, अब कहता है अन्यत च, और भी श्लोक कहता है। जैसे इससे पहले कहा कि दरिद्रान भर कौन्तेय, गीता का उपदेश का उदाहरण देते हुए उस पथिक को आकर्षित किया, फिर गीता के उपदेश का ही अनुसरण लेता है और उसके उपयोग करके पथिक को फिर से अपनी तरफ आकृष्ट करता है और कहता है अन्यत च, और भी क्या, तो दातव्यमीति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम विदुः, अर्थात विदुषः जानन्ति, विद्वान लोग जानते हैं। विदुः का मतलब क्या होता है? विदुः का मतलब होता है कि जानन्ति विद्वांसः जानन्ति, अर्थात विद्वस का बहुवचन होता है विद्वांसः। रूप कैसे चलता है? तो विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, विद्वांसः जानन्ति इति विदुः। अब देखिए इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि दातव्यम, अर्थात दा धातु में तब्यत प्रत्यय किया गया है तो दातव्यम बना है। दातुम योग्यम दातव्यम, दातुम योग्यम दातव्यम, दा धातु और तब्यत प्रत्यय अर्थात
योग्य अर्थ में जो है तब्यत प्रत्यय लगाया है तो दातव्य बना है। और सामान्य नपुंसकलिंग में दातव्यम, तो दातव्यम का अर्थ क्या हुआ? तो दातव्यम का अर्थ हुआ दातुम योग्यम। अब कहता है अनुपकारिणी, 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 इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ हुआ कि न उपकारी, नए समास है, न उपकारी अनुपकारी, तस्मीन, न उपकारी अनुपकारी और तस्मीन नए समास है। अर्थात इसका मतलब होता है कि उपकार करने वाले पुरुष को जो दान करते हैं वह सात्विक दान नहीं होता है। उपकार करने वाले पुरुष को जो दान करते हैं वह सात्विक दान नहीं है, वह तो उपकारक का प्रतिफल स्वरूप होता है। यह भाव इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं और यही भाव जो है वह बाघ उस पथिक को कहता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका पहले अन्वय देखेंगे कि दातव्यम इति यत दानम देशे काले अनुपकारिणी पात्रे च दीयते तत् दानम सात्विकम विदुः। अर्थात दातव्यम, दा धातु है और तब्यत प्रत्यय है तो दातव्यम बना, अर्थात दातुम योग्यम। इति यद दानम, जो दान देश के अनुसार, अर्थात देश के अनुसार का मतलब होता है कि पुण्य क्षेत्र में, देशे अर्थात पुण्य क्षेत्रे, जो दान पुण्य क्षेत्रे, यद दानम जो दान, देशे अर्थात पुण्य क्षेत्रे, काले अर्थात पवित्र समय, पवित्र समय में, अनुपकारिणी पात्रे, अनुपकारिणी पात्रे का मतलब होता है कि जो उसके योग्य हो, जो जिसको दिया जा सकता है, जिससे हमको पुनः किसी प्रकार की मदद की अपेक्षा नहीं है, वैसे पात्र को दिया जाता है, देना चाहिए। वही दान सात्विक दान, सत्व गुण वाला दान कहलाता है। अर्थात सही समय होना चाहिए दान देने का, सही जगह होना चाहिए दान देने का और सही लोग होना चाहिए दान देने का। सबको दान नहीं देना चाहिए, जो उस दान के योग्य हो उसको दान देना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? कृष्ण कहते हैं किसको? अर्जुन को कि हे कौन्तेय दातव्यमीति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम विदुः। वही दान सत्व धर्म वाला होता है और जिसको समय के अनुसार नहीं दिया गया, जगह के अनुसार नहीं दिया गया और योग्य आदमी को दान नहीं दिया गया तो वह दान सत्व धर्म वाला नहीं होता है, ऐसा कृष्ण गीता में कहे हैं। और बाघ ऐसा उपदेश पथिक को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कह रहा है। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि देना चाहिए ऐसा विचार कर। किस प्रकार देना चाहिए? तो जो दान पुण्य क्षेत्र में, अर्थात यह नदी के किनार पर है, नदी के किनार पर मैं दान देना चाहता हूँ, बाघ कहता है, तो पुण्य क्षेत्र हो गया। पवित्र समय, तो पवित्र समय अभी प्रातः काल का समय है और संक्रांति है तो यह पवित्र समय भी हो गया, उचित समय भी हो गया। विद्या आदि से युक्त सत्पात्र में और तुम धर्मशास्त्र आदि के ज्ञाता जान पड़ते हो, बाघ उसकी प्रशंसा कर दिया ताकि वह आकृष्ट हो जाए कि तुम इसके योग्य हो, तुम ही को दान देना चाहिए, तुमको दान देंगे तो हमको धर्म होगा क्योंकि तुम दान लेने के योग्य हो, तुम विद्या आदि से युक्त सत्पात्र हो और सत्पात्र में ही दान दिया जाना चाहिए। सत्पात्र में दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। इसलिए मैं तुमको दान करता हूँ ताकि वह मेरा दिया हुआ दान सात्विक दान कहलाए। इसलिए तुम सभी तरह से इस दान को लेने के योग्य हो। बाघ अपने तरफ आकर्षित करता है और वह व्यक्ति भी सुन करके प्रसन्न हो जाता है और वह भी प्रफुल्लित हो जाता है। फिर क्या कहता है? फिर तत् अत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंगनम गृहाण, अर्थात तत् अत्र, इसी सरसी, सरस शब्द है, सरस का मतलब क्या होता है? तालाब या सरोवर, और सप्तमी एक वचन में बनता है सरसी, अर्थात
तालाब या सरोवर में, इसीलिए सरसी है और जौ है, जौ मिला देते हैं तो क्या बनता है सरसीज, अर्थात नपुंसक में सरसीजम। तो सरसीजम का मतलब होता है कमल। कमल का एक पर्यायवाची क्या है सरसीजम, अर्थात सरसी जन्म, सरसी जन्म अर्थात जो कीचड़ में जन्म लेता है वही सरसीजम कहलाता है। तो सरसीजम माने कमल, तो इसलिए सरसी है, सप्तमी एक वचन है और कहता है कि तदत्र तदत्र अर्थात तत् अत्र, तत् अत्र, तत्र अत्र अर्थात यहाँ सरसी तालाब में स्नात्वा स्नान करके सुवर्ण कंगनम गृहान, सुवर्ण कंगन लो, कौन बाघ कहता है। ततो यावत असौ तद्वचः प्रतीतो लोभात सरह स्नातुम प्रविशति। अब जो है वह कहता है, वह सोचता है अपने मन में, बाघ के उस बात से प्रभावित होकर के वह बहुत प्रसन्न हुआ और वह सोचता है कि यह अब विश्वास करने लायक है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, यह विश्वास से अलग नहीं है, यह विश्वास योग्य है, इस पर विश्वास करें। और वह कहता है कि इस नदी में स्नान करके और इस कंगन को ले लो। तो क्या कहता है कि ततो यावत असौ तद्वचः प्रतीतो लोभात सरह स्नातुम प्रविशति, तब उसके वचन से वह आकृष्ट होकर के लोभ पूर्वक, लोभात सरह लोभ पूर्वक उस नदी में स्नातुम स्नान करने के लिए, स्ना धातु में तुमुल प्रत्यय है, स्नातुम बना स्नान करने के लिए प्रविशति, कुत्रा सरसी प्रविशति, स्नातुम सरसी लोभ पूर्वक उस नदी में जाता है स्नान करने के लिए। तावत महापंके निमग्नः प्लायितुम अक्षमः, और तब वह महापंके, महापंके का मतलब होता है बहुत कीचड़ में, बहुत कीचड़ में निमग्न फंस जाता है, पलायितुम अक्षमः और भागने में असमर्थ हो जाता है। जैसे ही वह नदी में स्नान करने के लिए, तालाब में स्नान करने के लिए उतरता है, वैसे ही वह उस तालाब में, उस सरसी में वह फंस जाता है महापंके बहुत कीचड़ में, और पलायितुम अक्षमः भागने में असक्षम हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रः अवदत्, कीचड़ में गिरे हुए, पतितम कहता है, पतितम अर्थात गिरे हुए, पतितम दृष्ट्वा, पंके पंक शब्द है, पंक माने कीचड़, सप्तमी एक वचन, पंके कीचड़ में, पतितम दृष्ट्वा गिरे हुए, दृष्ट्वा दृष्ट धातु में अक्त्वा प्रत्यय है, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, व्याघ्रः अवदत्, अवदत् बद धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया रूप है, धातु रूप है अवदत्, अर्थात कीचड़ में गिरे हुए देखकर बाघ बोला, अह, हंसकर बोला, अह महापंके पतितः असि, तुम बहुत कीचड़ में गिर गए हो, अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, इसलिए मैं तुमको उठाता हूँ, अतः त्वाम तुमको, त्वाम द्वितीया एक वचन है, त्वाम अहम मैं, उत्थापयामि उठाता हूँ, इति उक्त्वा यह बोलकर, सनहि सनहि उपगम्य, सनहि सनहि धीरे धीरे, उपगम्य उपसर्ग पूर्वक गम धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर उपगम्य बनता है, जिसका मतलब होता है नजदीक जाकर। इति उक्त्वा वह बोला, अह हंसते हुए, अह महापंके पतितः असि, हंसते हुए कहा तुम कीचड़ में गिर गए हो, इसलिए अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, मैं तुमको उठाता हूँ, यह बोलकर, इति उक्त्वा यह बोलकर, सनहि सनहि उपगम्य धीरे धीरे पास जाकर, तेन व्याघ्रेण धृतः, तेन तृतीया एक वचन है, तेन व्याघ्रेण उस बाघ के द्वारा, धृतः ध्री धातु है, धा धातु ध्री धातु और ध्री धातु का अक्ता प्रत्यय करके धृतः बनाया है, अर्थात पकड़ा, पकड़ लिया, धृतः सह पांथो अचिंतयत, और वह राही सोचा, सह पांथो अचिंतयत वह राही सोचा, क्या सोचा, तो श्लोक हम लोग देखेंगे।
तो अब देख पा रहे हैं नीचे का प्रसंग है कि बाघ उसको पकड़ लिया और जैसे ही वह नदी में उतरा, कीचड़ में फंस गया, तो बाघ कहा कि तुम कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं आता हूँ और तुमको उठाता हूँ। धीरे धीरे बाघ गया, उसको पकड़ लिया, तब वह पांथा अवदत्, वह राही बोला। क्या बोला? वह राही कहता है यह श्लोक कि अवसेन्द्रियः चित्तानां हस्ति स्नानमीव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। तो क्या कहता है कि अवसेन्द्रिय चित्तानाम अवशीकृत हर्षित चेतसाम जनानाम। फिर कहता है क्रिया अर्थात कर्म, हस्ति स्नानम इव अर्थात गज स्नानम इव निष्फला भवति इति भावः। क्रियाम बिना कर्म बिना, क्रियाम बिना अर्थात कर्म बिना। उसके बाद कहता है कि ज्ञानम अर्थात बोधः, ज्ञानम कर्म बिना बोधः न भवति, ज्ञानम नाम बोधः। दुर्भगा भरण प्रायः अर्थात विधवा आभूषण सदृशः, विधवा आभूषण सदृशः अर्थात दुर्भगा भरण प्रायः भवति इति भावः। दुर्भगा भरण प्रायः अर्थात विधवा भूषण सदृशः। ओके। इसके बाद आगे कहता है समास देखिए कैसे है, कैसे अर्थ निकलेगा। तो अर्थ निकलेगा अवसेन्द्रिय चित्तानाम, पहला शब्द है तो कहेंगे अवसेन्द्रिय चित्तानाम का क्या विग्रह करेंगे, क्या समास करेंगे, कैसे अर्थ की प्राप्ति होगी। तो अविद्यमानः बसः येषाम तानि अवसानी, नए बहुव्रीहि समास हो गया। इंद्रियानि च चित्तम च इंद्रिये चित्तानि, द्वंद्व समास हो गया। अब द्वंद्व समास हो गया तो अब अवसानी इंद्रिय चित्तानि येषाम तेषाम बहुव्रीहि समास हो गया। तेषाम अर्थात अवसेन्द्रिय चित्तानाम, क्या हुआ? अवसानी इंद्रिय चित्तानि येषाम ते अर्थात तेषाम अर्थात अवसेन्द्रिय चित्तानाम जनानाम, अवसेन्द्रिय चित्तानाम जनानाम। या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अवसः न वसः अवसः, न वसः अवसः, इंद्रियः चित्तः च, न वसः इंद्रियः चित्तः येषाम तेषाम जनानाम। अर्थात क्या अर्थ हो गया कि जिस आदमी का इंद्रिय और चित्त अपने बस में नहीं हो, ये अर्थ हो गया। इसके आगे देखते हैं, अन्वय देखते हैं कि अवसेन्द्रिय चित्तानाम क्रिया हस्ति स्नानम इव भवति। अवसेन्द्रिय यानी जिस आदमी का इंद्रिय और चित्त अर्थात मन, जिस आदमी का शरीर और जिस आदमी का मन अपने बस में न हो, उस आदमी का जो कर्म है, उस आदमी की जो क्रिया होती है वह हाथी के स्नान के समान होती है। उसकी क्रिया क्रियाम बिना ज्ञानम, जैसे क्रिया के बिना ज्ञान नहीं होता है और उस प्रकार होता है जैसे दुर्भगा भरण प्रायः भारः, जैसे विधवा के लिए आभूषण भार के समान होता है, वैसे ही क्रिया के बिना ज्ञान भी भार के समान होता है। इसका अर्थ देखिए, इंद्रिय और चित्त को वश में न करने वाले मनुष्यों के कर्म हाथी के स्नान के समान होते हैं। अर्थात हाथी को देखते हैं कि वह तालाब में, नदी में स्नान कर लेता है और स्नान करने के बाद साफ सुथरा हो जाने के बाद फिर अपने सूंड में, नाक में पानी भर के, कीचड़ भर के और अपने शरीर पर उड़ेल लेता है। अर्थात फिर बेकार हो गया उसका स्नान, फिर तो गंदगी हो ही गई। तो वैसे ही जिस आदमी का मन और जिस आदमी का शरीर अपने बस में नहीं होता है, उस आदमी का कर्म भी स्नान किए हुए हाथी के समान ही निष्फल होता है। जैसे हाथी का समान स्नान निष्फल होता है, स्नान करने के बाद फिर हाथी अपने सूंड में पानी भर के, कीचड़ भर के अपने ऊपर डाल ही लेता है। तो
तो स्नान करने का कोई लाभ उसको नहीं मिल पाता है। वैसे ही उस आदमी को भी अपने कर्म का लाभ नहीं मिल पाता है। जिस आदमी का शरीर और जिस आदमी का मन अपने बस में न हो, उसके बाद कहता है उसी तरह बिना कर्म का ज्ञान भी विधवा के आभूषण की तरह निष्फल होता है। जैसे विधवा के लिए जिस स्त्री का पति मर गया हो, उस स्त्री के लिए आभूषण का कोई प्रयोजन और कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है, वैसे ही बिना कर्म का ज्ञान का बोध नहीं होता है। बिना कर्म के ज्ञान उसी तरह भार के समान होते हैं जैसे आभूषण विधवा के लिए बेकार होता है। अब इसके बाद फिर एक लाइन है, कहा गया है कि इति चिंतयन एव असौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादितः च अतः उच्यते। ऐसा इति चिंतयन, यह सोचते हुए चिंता करते हुए ही असौ व्याघ्रेण उस बाघ के द्वारा व्यापादितः खादितश्च व्यापार करके खाया गया, अतः उच्यते इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है। तो अब चलते हैं इस पाठ के अंतिम श्लोक में, इसके ऊपर वाले एक पंक्ति पर फिर से विचार करेंगे तो अर्थ स्पष्ट और भी अच्छा हो पाएगा। क्या कहता है कि इति चिंतयन एव असौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादितः च अतः उच्यते, अर्थात यह सोचते हुए चिंता करते हुए ही असौ पथिक, वह पथिक बाघ के द्वारा मारकर खाया गया, इसलिए उच्यते, अतः उच्यते इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंकेषु दुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः समृतो यथा। इसका अर्थ होता है जैसे यथा पथिकः कंकणस्य लोभेन सुदुस्तरे पंके मग्नः जातः तथा सह पथिकः वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त मृतः च, अर्थात जिस प्रकार पथिक कंगन के लोभ से महान कीचड़ में मग्न हो गया, फंस गया, वैसे ही वह पथिक बूढ़े बाघ के द्वारा प्राप्त करके मारा गया और खा जाया गया। अर्थात अर्थ है कि जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया तथा बूढ़े बाघ के द्वारा मार दिया गया, बूढ़े बाघ उसको मार करके खा गया, इसलिए कभी भी अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। यदि वह बाघ लोभ पूर्वक उसके बातों में नहीं आता तो उस रास्ते से अनेक राही गए लेकिन कोई उसके रास्ते में नहीं आया, उसके झांसे में नहीं आया, लेकिन वह पथी आ गया। और यदि वह पथी नहीं आता तो बच जाता, लेकिन वह पथी झांसे में आ गया तो उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इसलिए इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, यह शिक्षा मिलती है कि हमें आधुनिक लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए। और इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।